लोहे का जंग का लगना, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ये सभी क्या है? ये सभी रासायनिक प्रक्रिया के एग्जाम्पल है। ये रासायनिक अभिक्रिया हम अपने आसपास बहुत से जगहों पर देखते हैं। जैसे लकड़ी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको जलाते हैं। क्या एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक और एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन is a process in which reactant converted into product that is called chemical reactions। और दूसरे शब्दों में समझे तो केमिकल रिएक्शंस का तात्पर्य क्या है? A chemical reactions is a process in which reactant converted into product that is known as chemical reactions। अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आज के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की जो परिघटना है उसको हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। व्हाट इज केमिकल, इसके अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अध्ययन करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसके बारे में आज देखेंगे। चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जब हम देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का अर्थ होता है जैसे ये पानी से है, ये पानी क्या हो गया, बर्फ में चेंज हो गया, तो क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि ये पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, बर्फ को हम गर्म करेंगे किसमें होगा? पानी में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज का जो अवस्था जो कि एक ही अवस्था में हो लेकिन उसका अवस्था में चेंजेज हो, मतलब ये क्या है? इसका रासायनिक जो फॉर्मेशन तो सेम है लेकिन इसका अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे ये वाटर है, वाटर किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट क्या हो गया? वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर इसको हम गर्म करेंगे ये वाटर को तो ये क्या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का अर्थ क्या होता है कि केमिकल चेंजेस का अर्थ होता है कि हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने के फलस्वरूप क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होता है, कोयला का फॉर्मेशन होता है अर्थात बाई प्रोडक्ट और हीट एनर्जी। तो क्या वो जो राख होता है वो कोयला होता है, उसको हम पुनः लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये एक केमिकल भौतिक फिजिकल चेंजेस है अर्थात भौतिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो देखेंगे कि लेट अस सी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में देखेंगे। पहले इस एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ये बंदा क्या किया है कि इसने कुछ केमिकल्स लिए और उन्होंने दो रिएक्टेंट को ऐड कर रहा है। आफ्टर द एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हाट विल हैपन? इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इन्होंने क्या लिया? रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को क्या करेगा? वाटर में ऐड करेगा अर्थात जो केमिकल्स है उसमें ऐड करेगा। ऐड करने के बाद क्या होगा? एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। The chemical reaction is a process that reactant or one or more substances converted into useful product that is known as chemical reaction। और भी हम उदाहरण देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के। चलिए देखते हैं एक उदाहरण, जैसे कुकिंग, अंडा का बनाना। आप लोग अंडा खाते होंगे तो अंडा का जो बनना है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है अर्थात ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे हमने बात किया था बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जैसे हम कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे स्टिकिंग, जब कुछ टूट फूट जाता है या कुछ ब्रेक होता है तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या कहते हैं? क्या केमिकल्स का जो यूज करते हैं, गोंद का यूज करते हैं, वो क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। जब किसी लकड़ी में डाला जाता है उसको ऐड किया जाता है, ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग जो कुछ खाना खाते हैं, खाना हम लोग का जो डाइजेस्ट होता है वो भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है।
तो हमको उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। और भी उदाहरण है, जैसे कुछ लोहे का सामान है, इसमें क्या है कि जंग लग गया है, तो जंग का लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब हम ये जैसे ये घोड़ा है, ये घोड़ा क्या कर कुछ खा रहा है, खा गया तो उसको क्या होगा, कुछ फूड ले रहा है, इंटेक कर रहा है, तो ये डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट के फलस्वरूप क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये सभी क्या है, हमारे आसपास बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे चाय का बनना, चाय हम लोग जो पीते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हम indicators of chemical reactions, how to identify the any chemical reaction and what is the criteria for identifications of chemical reaction, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि वो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है, हो रहा है। सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट इमिशंस ऑफ लाइट और हीट। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें लाइट और हीट का क्या हो, उसमें लाइट के तौर पे ऊर्जा निकले या हीट निकले तो हमें पता चलेगा। जैसे इसके एक एग्जांपल है, जब हम लोग चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के फलस्वरूप क्या होता है, वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, तो उदाहरण है इमिशंस ऑफ लाइट और हीट। दिस इज द फर्स्ट indicator of chemical reaction. Second indicator of chemical reaction is what? जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस, जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान गैस क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये मेरा जो रिएक्शंस हुआ है वो रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डालते हैं तो व्हाट विल बी हैपन व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट ऐड इन द वाटर। तो आप द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इवोपोरेट फ्रॉम द बीकर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है तो वो क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, एग्जाम्पल है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात एक प्रकार का ये गुण प्रदर्शित करता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, अवक्षेप का बनना। तीसरा जो मेरा ये पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप प्रिसिपिटेट अवक्षेप का बनना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। अर्थात जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो बीकर का जो नीचे जो थक्का बनता है, बीकर के जो नीचे जो थक्का बनता है, अवक्षेप बनता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, यानी प्रिसिपिटेट। जैसे ये रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जो पीला कलर है वो क्या दर्शा रहा है, वो प्रिसिपिटेट को रिमूव कर रहा है, मतलब प्रिसिपिटेट को ये बता रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया। हम लोग क्लास 10 में एक अभिक्रिया अर्थात एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हम बेरियम क्लोराइड को बेरियम क्लोराइड और एक केमिकल लिया जाता है बेरियम सल्फेट का, दोनों का ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग आगे बात करेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस भी है, इसके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूलों में। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कलर चेंज। जब कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे ये अभिक्रिया, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोल लिया है, कोल को बर्निंग कर रहा है तो इसमें कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज का अर्थ भी क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वो केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। तो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे, पहला है कि इमिशंस ऑफ लाइट और हीट एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कलर चेंज, और लास्ट है इमिशंस ऑफ ऑर्डर, मतलब जो गंध निकलता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार का गंध निकलता है, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अर्थात जैसे हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि
जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और इससे क्या गैस, जैसे आप लोग 2 से अधिक दिन के बाद मोजा को धोते हैं तो वहां से गंध निकलता है, तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अंडा, वो जो अंडा है, अंडा सड़ जाता है, तो जब सड़ जाता है तो क्या होता है, वो गंध मारने लगता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत हमने क्या देखा, इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत हमने देखा इमिशंस ऑफ लाइट और हीट, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कलर चेंज एंड इमिशंस ऑफ ऑर्डर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने 2 चीज देखा है, पहला रासायनिक अभिक्रिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस के बारे देखा, उसके अंतर्गत हमने फिजिकल चेंज को समझा, उसके अंतर्गत हम लोग केमिकल चेंजेस को देखा, और उसके बाद हम लोग इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं आगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हैव यू एवर सीन द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर नियर टू इट, क्या आपने फटाका को जलते हुए देखा है, अगर देखा है तो क्या देखा है, कैसा वो अभिक्रिया करता है, अगर आपने नहीं देखा है तो बस जरूर देखिएगा, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है, एक ब्यूटीफुल उदाहरण है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, फटाका का जलना भी एक क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया को। अगर आपने नहीं देखा है तो आज करके देखिए, और अगर देखा है तो उसको ध्यान से देखिए कि ये होता क्या है। आगे बात करते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल, जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ना है मेनली क्लास 10 में वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे हमें देखना है, और एक कंबशन रिएक्शंस के बारे देखना है। तो ये जो 5-6 अभिक्रिया वो महत्वपूर्ण हमें बेसिक रूप से देखना है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो लीव द कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स, एंड डिड यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में हम लोग चलिए ध्यान से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। आज हम लोग केवल 2 रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में लोग देखते हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का एग्जांपल है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या और भी रिएक्शंस है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस इज अ सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये इमोजी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें कि रिएक्शन क्या होता है। हम अपने जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, उसको समझते हैं कि होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं, पहला हम लोग जो रिएक्शंस है उसके बारे। रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे समझना होगा कि वो क्या है। अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं तो उसमें 2 चीज देखने को मिलता है, पहला रिएक्टेंट एंड दूसरा प्रोडक्ट। इसको अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट का अर्थ अभिकारक एंड प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। रिएक्टेंट का अर्थ क्या आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों को समझेंगे, ये बेसिक चीज है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट द सब्सटेंस यू स्टार्ट विथ, वह जो पदार्थ जिससे हम क्या करते हैं शुरुआत करते हैं उससे हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट। जैसे हम लोग एक अभिक्रिया कराना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये रिएक्टेंट है जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया रिएक्टेंट, द सब्सटेंस यू स्टार्ट विथ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, द सब्सटेंस यू एंड अप विथ। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया और क्लोरीन गैस लिया, और हमें मिला क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या मिला हमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। ये एग्जांपल है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे लकड़ी और जो माचिस है, ये क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का रिएक्टेंट बोल सकते हैं।
जब हम लकड़ी माचिस से लकड़ी को जलाते हैं, जलता है ऐसे ऐसे, और वो क्या आता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात क्या आता है, तुमको काला काला पदार्थ मिलता है, दैट इज कार्बन। तो ये क्या है, मेरा एंड प्रोडक्ट है, अंतिम ये क्या अंतिम उत्पाद है। तो ये जो प्रोडक्ट है, द सब्सटेंस यू एंड अप विथ, हमने किससे एंड किया, एक कोयला का टुकड़ा से, वो मेरा क्या एंड प्रोडक्ट है। द रिएक्टेंट विच टर्न्स इनटू प्रोडक्ट, इसी तो हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, द रिएक्टेंट विच टर्न इनटू प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ये कौन है, सीबीएसई वाले, ये क्या कर रही है, कुछ बना रही है, खाना बना रही है। इन्होंने रिएक्टेंट क्या लिया, रिएक्टेंट लिया कॉफी, चीनी, ब्रेड, और क्या क्या लिया है, ये चाय बना रही थी, कॉफी बना रही है, सीबीएसई वाले कॉफी बना रही थी, ये कॉफी बनाई, और ये क्या आ गया, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में क्या है, ये कॉफी है, टी है, ये चीनी शुगर है, और यह वाटर लिया है। तो ये सभी को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये सभी क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से ये क्या बना है, ये केक बना रही है, सीबीएसई वाली केक बना रही है। हम सोचे कि चाय बना रही है, कॉफी, लेकिन ये केक बना रही है। तो चलिए केक कैसे बनता है, इसको हम समझते हैं। केक, इन्होंने व्हाइट फ्लोर लिया है, मैदा लिया है, चीनी लिया है, और ये क्या लिया है, ये कुछ होगा, हम बनाते केक नहीं, लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम। और एक पानी लिया, सबको मिलाई, और प्रोडक्ट क्या बना है, केक। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये रिएक्टेंट।